सहारा के फंड से चलती थी अखिलेश की पार्टी। अमित शाह ने कहा 85,000 करोड़ रुपया वापस कराएंगे, यह हमारी गारंटी है। जी दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि 85,000 करोड़ रुपए वापस कराएंगे, ये है हमारी गारंटी। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए, ये अपडेट दैनिक भास्कर से है। और बड़ी अपडेट बलिया की है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत यूपी की 13 सीटों पर 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इस अंतिम चरण की जीत सुनिश्चित करने के लिए दलों और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच सोमवार को कुशीनगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोला। सहारा इंडिया परिवार में लोगों के फंसे रुपयों को वापस दिलाने को लेकर सपा द्वारा उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे बताइए कि 85,000 करोड़ रुपया का सहारा का घपला किसके समय में हुआ, किसने लोगों को लूटा है। और अखिलेश यादव की पार्टी सहारा के फंड को चलाती थी, यानी कि अखिलेश की पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट को आपने जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोग 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी रिफंड चालू हो गया है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि लोगों को 85,000 करोड़ रुपया वापस कराएंगे, ये हमारी पार्टी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 6 चरण का चुनाव खत्म हो गया है, मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। इस 5 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 310 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। 6ठा चरण हो गया, 7वां होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं आज 4 जून का परिणाम कहता हूं। राहुल गांधी की पार्टी 40 को भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव की तो 4 सीटों पर ही रह जाएगी। देश की जनता ने अपने 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री तय कर लिया है। 4 जून को एनडीए की विजय निश्चित है। 4 तारीख की दोपहर को आप देख लेना कि राहुल गांधी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे कि ईवीएम के कारण हारे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा, उनकी नौकरी जाने वाली है। अमित शाह ने कहा कि इस लड़ाई में एक और नरेंद्र मोदी है जिन्होंने एक अंतिम पिछले के घर में जन्म लिया, यानी कि पिछड़े घर में जन्म लिया। दूसरा चांदी का चम्मच लेकर जन्मे शहजादे राहुल गांधी और अखिलेश यादव है। पूर्वांचल की तकलीफ उन्हें मालूम नहीं है। राहुल गांधी पूर्वांचल को समस्याओं का निवारण कर सकते हैं क्या? एक और नरेंद्र मोदी हैं और जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 25 पैसे का आरोप नहीं लगा, यानी कि उनके ऊपर 23 साल के इस कार्यकाल में 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी ओर ये 2 शहजादे 10-12 लाख करोड़ रुपया घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग हैं। इनको इन देश का मौसम रास नहीं आता है। राहुल गांधी हर 6 महीने में छुट्टी कर बैंकॉक और थाईलैंड चले जाते। तो दोस्तों, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है और ये आरोप प्रत्यारोप से निवेशकों का कोई भला नहीं होने वाला। ये अपनी जो है धुन में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, लेकिन सच्चाई क्या है कि विगत 10-15 सालों से निवेशकों का जो शोषण किया गया, वो शोषण किस तरीके से किया आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारा सुब्रत राय एक रसूखदार इंसान थे और वो हर जगह अपनी पैड बनाकर रखते थे, चाहे राजनीति हो या फिल्म इंडस्ट्री हो। तो दोस्तों, ये अपडेट जो आपके लिए लेकर आए, ये अपडेट इसलिए लेकर आए ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर केवल वार प्रतिवार एक दूसरे की पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। निवेशकों के निवारण के लिए केवल छल कपट की यहाँ पर राजनीति हर एक पार्टी चलती है। तो दोस्तों,
आज की इस अपडेट से हमें पता चलता है कि निवेशकों का पैसा इन जुमलेबाजियों में मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई ताज़ा ऐसी जानकारी के साथ जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।